जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे राधे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्तिक मास में कार्तिक की कहानियाँ सुनने का बहुत महत्व है। आज इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास में कही जाने वाली बहुत सारी कहानियाँ। चलिए एक एक करके सुनते हैं। सबसे पहली कहानी है गंगा जमुना। गंगा जमुना दो बहनें तिल के खेत में होकर जा रही थीं। जमुना ने एक फली तोड़ ली, बोली, इसमें तो कुल 12 दाने हैं। गंगा बोली, तुम्हें चोरी का दोष लगा। तब जमुना ने पूछा, इसका प्रायश्चित कैसे होए? गंगा बोली, यह दोष तब मिटेगो कि तू 12 वर्ष तक किसान के घर रहे। जमुना वह किसान के घर रह गई और बोली, भैया तुम मोई नौकरी पर रख ले। किसान बोलो, रह जा। जमुना बोली, मेरी एक शर्त है, न मैं सेज उठाऊंगी न सेज बिछाऊंगी, न जूठन उठाऊंगी न जूठन खाऊंगी। ब्राह्मण बोला, ठीक है। जा प्रकार रहते रहते 12 वर्ष पूरे होने को आए। एक दिन किसान गंगा स्नान जाने लगा। जमुना बोली, पिताजी 5 फूल की दोनी मेरी भी चढ़ा दीजो। किसान ने कहा, अच्छा, और कहकर चल दिया। वो गंगा जी पहुँच खूब नहाया धोया, दान दक्षिणा आदि देकर वापस चल दियो। पर जमुना बेटी की 5 फूल की दोनी चढ़ानो भूल गयो। अब तो रास्ते में किसान की गाड़ी अटक गई। बहुत कोशिश करी, गाड़ी ना चली। तो वह सोचने लगी, मुझसे क्या भूल हो गई जो गाड़ी अटक गई। तब उसे याद आया कि जमुना बेटी ने मुझसे 5 फूल की दोनी चढ़ाने को कही, सो मैं भूल गयो। वह तुरंत गंगा जी गयो और 5 फूल की दोनी चढ़ाई। गंगा जी ने अपनी हरी हरी चूड़ियाँ पहने गोरी गोरी बाहों में वो ले ली। यह देख किसान बोला, गंगा मैया, मैंने तेरी इतनी पूजा की, दान पुण्य किए, तब कुछ अपने हाथ नहीं लीनो, और 5 फूल की दोनी के लिए तैने दोनों हाथ फैला दिए। गंगा बोली, जमुना मेरी माँ जाई बहन है, उसे तेरे खेत में फली तोड़ने का दोष लगो थो, सो वह तेरिया रही। अब तू जमुना से कह दीजो कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए। किसान अपनी गाड़ी लेकर घर चला। रास्ते में सोचता हुआ चला कि जमुना बेटी मेरे घर इतनी रही और मैंने उसकी सेवा नहीं की। इस तरह पछताता हुआ घर आकर बोला, जमुना बेटा किवाड़ खोल। जमुना बोली, पहले ये बताओ कि मेरी बहन ने क्या कहा है। किसान बोला, तेरी बहन ने कहा है कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं। अब तो यमुना किवाड़ खोल लहर लहर लहराती हुई झट किसान के पैरों के नीचे से होके निकल गई। बोलो गंगा जमुना मैया की जय। चलिए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जो कि है कार्तिक स्नान की कहानी। एक घर में सास, बहू, बेटा, ये 3 जने थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं तो कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरो लाकर रख दियो और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाएगी, सो उसके लिए लड्डू कर देना। बहू ने घी बूरा तो उठा कर रख दियो और चुने भूसी के लड्डू कर दिए। बेटा अपनी मैया को गंगा के तट पर एक झोपड़ी में छोड़ आया और आसपास के लोगों से कह आया कि अपनी मैया को यहाँ छोड़े जा रहा हूँ, तो तुम लोग इनका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह ही उठे, कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजन करे और जैसे ही लड्डू निकाले, कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आए और कहें, दरवाज़ा खटकाऊं माँ, एक लड्डू पाऊं। ऐसा सुनते ही बुढ़िया झट एक लड्डू दे देती। ऐसा करते करते कार्तिक महीना पूरा हो गया। फिर श्री भगवान आए और बोले, मैया जो चाहे सो वरदान मांग लो। बुढ़िया बोली, मैं क्या मांगूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा सुनकर भगवान ने झोपड़ी में एक लात मारी। लात मारते ही वह महल हो गई। फिर बुढ़िया में लात मारी, सो वह सुंदर युवती बन गई। अब उसके पास खूब धन दौलत भी थी। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों मैं यहाँ एक बुढ़िया छोड़ गया था, क्या आप लोगों ने उसे देखा है? वो बोले, वो अब सामने वाले महल में है। उसने वहाँ जाकर आवाज़ दी। मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सब सामान साथ रखकर घर ले गया। यह देख बहू जलने लगी। वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान करने को भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बनाकर साथ में रख दिए। उसका पति अपनी सास को यमुना किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही
औरतें सुबह नहाने आती किंतु वह सोई पड़ी रहती और उनसे कहती कि तुम लोग इतनी जल्दी आकर क्या इतना शोर मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते और कहते झोली फैलाऊं मैं एक लड्डू पाऊं, वह लड्डू ना देकर कह देती कि जमाई के घी भूरे के लड्डू मैं तुझे दूं या खुद खाऊं, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरा होते ही भगवान आए और बोले मांग क्या मांगे। वह बोली जैसा आपने मेरी समधिन को दिया वैसा मुझे भी दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ, उसकी करनी उसके साथ, झोपड़ी में लात मार दी। झोपड़ी उड़ गई और बुढ़िया में लात मारी तो वह एक सुअरिया बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक महीना पूरा होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को लेने तो तुरंत चले गए, अब मेरी माँ को भी तो ले आओ। वहाँ जाकर उसने देखा ना तो झोपड़ी है ना बुढ़िया। पूछने पर पता चला कि झोपड़ी का तो पता नहीं, हाँ बुढ़िया तो सुअरिया बनकर घूम रही है। वह सुअरिया के गले में एक रस्सी बांधकर उसे घर खींच लाया और अपनी पत्नी से बोला कि यह तेरी माँ है। वह बोली अरे माँ का यह हाल कैसे हो गया। पति बोला तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ, मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। उसने पंडितों से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो भी 9 कार्तिक और 10 बैसाख बिना नमक के खाए नहाई हो, उसके नहाने का पानी इस पर पड़ते ही ये ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचारा कि मेरी सास ने इसी तरह स्नान किए हैं, अतः वह अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी आज तो मैं खुद अपने हाथ से आपको नहलाऊंगी। सास बोली तू नहीं मानती है तो नहला दे। तब बहू ने एक गड्ढा खोदा, उसमें अपनी माँ को बिठा दिया और ऊपर से पट्टा रख दिया। अपनी सास को उस पट्टे पर बैठाकर खूब मल मल कर स्नान कराया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया सो सबको आवे, दूसरी को जैसा आया काहू को ना आवे। बोलो कार्तिक मास की जय। अब सुनते हैं तुलसी जी की कहानी। एक बुढ़िया नित्य तुलसी जी का पूजन करती और कहती तुलसी माता तू सुखदाता, श्री कृष्ण की प्यारी, बिरला सींचू तेरो, तू कर निस्तारो मेरो। मूंग भात का खाना दीजो, पीतांबर की साड़ी दीजो, श्री कृष्ण को कंधा दीजो, केसरिया को घाटा दीजो, बैकुंठ को वासा दीजो, हरी हरी कहती ले जइयो। अब तो तुलसी जी दिन दिन सूखती जाए। जब कृष्ण भगवान आए तो पूछा तुलसी जी तुम हरी भरी होने की जगह सूख क्यों रही हो, तुम्हारी तो आजकल बड़ी अगवानी हो रही है, पूजा हो रही है। तुलसी जी ने अपने सूखने का कारण बताते हुए डोकरी की सब अभिलाषाएं बता दी और बोली भगवान मैं सब कुछ तो उसे दे दूंगी, पर तुम्हारा कंधा उसे कहाँ दूंगी। कृष्ण भगवान बोले बस इतनी सी बात है, जब डोकरी मरे तो घंटा झालर शंख बजा देना, मैं अपने आप चला आऊँगा। कार्तिक पूरा हुआ, डोकरी ने मरण सजोया। अब तो डोकरी बड़े बड़े योद्धाओं पर भी ना उठे। तुलसा जी को यह बात मालूम पड़ी। झट उन्होंने घंटा झालर शंख बजा दिए। श्री कृष्ण भगवान 12 वर्ष के बालक का रूप धारण कर वहाँ आ गए और पूछने लगे यहाँ काहे की भीड़ है। एक आदमी बोला एक डोकरी मर गई है, कोई से भी ना उठ रही है। भगवान बोले चलो मैं देखूं। आदमी बोले इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठ नहीं रही है और तू ज़रा सा बालक इसे उठाकर देखेगा। चलो उठाओ। सब आदमी एक ओर हट गए। जैसे ही भगवान ने उसके कान में कहा मैं कंधा देने आ गया हूँ, बुढ़िया बोली ऐसे नहीं, सबके सामने दर्शन दो। भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। तब बुढ़िया बैकुंठ को गई, हाथ लगाया, डोकरी हरी हरी कहती उठ गई। बोलो श्री राधे। अगली कहानी है पथवारी की कहानी। एक घर की बहू चोटी थी। सास ने एक दिन बहू को काला कंबल देकर निकाल दिया और कहा कि जा नहर पर इसे धो कर ला, जब तक ये काले से सफ़ेद ना हो जावे तू घर मत आइयो। बहू ने सोचा ऐसे तो मैं भूखी रहूँगी। बोली लाओ सासू जी खाना पहले बना दूँ। सास बोली नहीं बहू मैं बना लूँगी। बहू बोली अच्छा आटा तो गूँथ दूँ।
सास ने सोचा कि आटे में से क्या चुरा लेगी, सो बोली चल गूंथ दे। अब बहू ने आटा गूंथा तो झट आटे में से एक बड़ा सा लोया तोड़ लिया और कंबल में छिपाकर चल दी। कंबल लेके नहर के पास बैठी, हाथ से लोया थपथपाया और उसकी रोटी बनाई। पास ही एक मुर्दा जल रहा था, सो उसकी आग में रोटी सेक लाई और सोचने लगी कि अब घी कहाँ से लाऊं। झट पथवारी के मंदिर में पहुंच गई और पथवारी की नाक पर रोटी दे पटकी और झट रोटी उठाकर कार्तिक वाली की दीपक में से घी लगा लिया। पथवारी जी ने रोटी की चोट के कारण नाक पर उंगली रख ली। अब तो ढिंढोरा पिट गया कि पथवारी जी ने नाक पर उंगली रख ली है। सब आए, बड़ी बड़ी कोशिश की, पर नाक से उंगली कोई ना हटा सका। बहू ने भी सुनी, वह भी आई और पथवारी से बोली, च्योरी मैंने तेरो कहा लियो, अपनी सास को आटो चुरायो, मुर्दा की आग में रोटी सेकी, कार्तिक वाले के दिए में से घी लियो, तेरी नाक पे नेक सी रोटी फटक लाई, जैसे ही तेने नाक पर उंगली रख ली, कह तो उंगली हटा ले, नहीं तो अब सोटा ही बजा दूंगी। झट पथवारी जी ने नाक पर से उंगली हटा ली। अब अगली कहानी। एक अंधी बुढ़िया रहती थी और वह कहती थी कि मेरे कोई घर रखवैया नहीं है, नहीं तो मैं भी कार्तिक नहाती। एक दिन भगवान ने सोचा कि यह रोज़ ऐसी कहती है, अतः इसको कोई रखवैया देना चाहिए। तब भगवान की कृपा से उसके हाथ में छलौरी हुई और छलौरी में से एक मेढका पैदा हुआ। मेढका बोला, मैं घर रखूंगी, तुम कार्तिक नहाओ। अब वह मेढका को घर में छोड़कर कार्तिक नहाने जाती थी। एक दिन वहाँ राजा के स्वयंवर था, सब लोग देखने जा रहे थे। मेढका भी स्वयंवर देखने चला गया। राजकुमारी 3 बार आई, उसने तीनों बार मेढका के गले में जयमाला डाल गई। अब तो उसका ब्याह मेढका के साथ करना ही पड़ गया। सब पड़ोसन कहने लगी, डोकरी तेरो मेढका बहू लेकर आ रहा है। डोकरी बोली, मेरी क्यों हंसी करो, वह तो कुचल कर मर गयो होगो। पड़ोसन बोली, तू सच ना माने तो बाहर जाकर देख ले। जैसे ही डोकरी ने बाहर जाकर देखा तो वह अंधी से सूझती हो गई। वह बहुत खुश हुई। एक दिन बुढ़िया बोली, बहू ना जाने तेरे भाग्य में क्या लिखा है, ना यह सुने ना बोले ना कुछ काम करे, है तो मेढक ही ना। 2-3 दिन बहू सुनती रही। एक दिन बोली, सासू जी वह तुम्हारे लिए मेढक है, मेरे लिए तो कुंवर जी हैं। ये दिन में तो मेढका बने रहें और रात में कुंवर हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो आज रात को देख लेना। ऐसा कह बहू ने सास को एक कोने में छिपा दिया। रात हुई और मेढका आया। उसने अपना मेढका का चोला उतार सुंदर कुंवर का रूप बना लिया। अब तो मैया ने कुंवर का हाथ पकड़ लिया और बोली, बेटा मैंने मुँह से क्यों छिपायो। बेटा बोला, माँ तुमको दोष न लगे, इस कारण मैंने छिपाव किया, तेरे बुढ़ापे की लाज बचाई। अब मैं तेरे सत का बेटा हूँ। डोकरी ने सब जगह कह दिया कि मेरा यह सत को बेटा है, वह तो मेरे यहाँ मेढक का रूप धर आया है। भगवान ने जैसे उस बुढ़िया को बेटा दिया वैसे ही सबको देना। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री राधे, श्री हरि हरि। अब अगली कहानी है चिड़िया की कहानी। 4 चिड़िया कार्तिक नहाई। एक ने कपड़ों का दान किया, दूसरी ने मूंग भात, तीसरे ने फलों का, चौथे ने सोने चांदी का दान किया। कार्तिक स्नान पूरा होने पर चारों चिड़िया मर गईं। उन चारों ने एक राजा के यहाँ 4 लड़कियों का जन्म लिया। जिसने कपड़े दान किए वह नित्य नई नई साड़ी पहने, जिसने खाने का दान किया उसे नित्य नए नए तरह के पकवान मिलते, जिसने फलों का दान किया था उसको नित्य तरह के फल ही फल खाने को मिल जाते, जिसने आभूषणों का दान किया था उसे नित्य सुंदर सुंदर आभूषण मिलते। किसी को दूसरी चीज़ नहीं मिलती थी। वे बड़ी परेशान थीं। पंडित के पास गईं। पंडित बोला, तुम पिछले जन्म में चारों चिड़िया थीं और तुम चारों कार्तिक नहाई, सो बाके पुण्य के प्रभाव से तुमने राजा क्या जन्म तो लियो, लेकिन तुमने किसी ने कपड़ा, किसी ने सोना चांदी, किसी ने कोई फल दान किया और किसी ने खाने का दान।
तुम्हें अब नित्य ही वही वस्तुएं मिल रही हैं, इसीलिए केवल एक प्रकार की वस्तुओं का दान ना करो, सब तरह की वस्तुओं का दान करना चाहिए। कार्तिक मास की जय हो। श्री राधे, श्री हरि हरि।